पिछले दिनों कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच हुए विवाद में आखिरकार समझौता हो गया है। जहां मंत्री, सांसद और संभागायुक्त के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला एक बार फिर कोरोना को हराने के लिए मैदान में उतर गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जनहित के लिए अपनी अपनी नाराजगी भूले डॉक्टर और कलेक्टर एक बार फिर साथ मिलकर लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद काम पर लौटा स्वास्थ्य विभाग का अमला। मंत्री, सांसद और संभागायुक्त ने निभाई संवाद सेतु की भूमिका। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार कदम से कदम मिलाकर जनता की सेवा करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कलेक्टर और डॉक्टर्स के बीच हुआ विवाद भी चंद घंटों में ही सुलझ गया। जहां संभागायुक्त कार्यालय में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला और संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की ओर से द्विपक्षीय बैठक बुलाई गई थी। द्विपक्षीय बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग का आभार जताते हुए वापस काम पर लौटने के निर्णय को सराहनीय बताया। मैं कल से ये पारिवारिक जो घटना घटी, हमारे जो डॉक्टर हैं ये योद्धा हैं और ये पिछले 1 वर्षों से एक समर्पित भाव से, सेवा के भाव से इस आपदा में, इस संकट में, इस चुनौती में समर्पण के साथ हमारे सभी डॉक्टर, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और सबने जो काम कर रहे थे, मैं वाकई में सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से मैं इनका आभारी हूँ। और जो एक रूप हमने कहा था ना, उस ईश्वर के बाद ये ईश्वर है। इस आपदा में कल जो निर्णय लिया था वो सर्वसम्मति से आज वापस ले लिया है। मैं आप सभी डॉक्टर का, पूरे संगठन का, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत इनको आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस आपदा में इन्होंने इंदौर की रक्षा का संकल्प लिया है, आम नागरिकों की सुरक्षा का संबंध लिया है कि इनको इलाज में कोई रुकावट नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। ये सराहनीय और स्वागत योग्य जो इन्होंने निर्णय लिया है। मैं वाकई में दिल से इनका उपकार इंदौर की जनता पर, इंदौर का विश्वास आज और हमारे इस वर्ग पर जागा है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो स्वास्थ्य विभाग हमारा एक परिवार है। साथ ही उन्होंने इन सभी बातों को प्रशासनिक नाराजगी बताते हुए खेद व्यक्त किया। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो हमारे सीएमएचओ ऑफिस का है, ये हम लोग का पूरा एक परिवार है ये, और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग प्रशासनिक दायित्वों में हैं। पूर्णिमा गडरिया मैडम से का इशू हुआ था बीच में, और बहुत अच्छा काम करती हैं वो। उनका पहले मैंने बीच में उनको सीएमएचओ का चार्ज भी दिया था। सीएमएचओ के दायित्व भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। बीच में फीवर क्लिनिक को लेके हुआ था कि खोडेल वोडेल में कुछ कंपेल में फीवर क्लिनिक के कुछ इश्यूज़ थे, उसको लेके मैंने बात की उनसे, नाराज़गी व्यक्त की उनसे। उनमें उसको ख़राब लगा थोड़ा उनको, तो आज मैंने बात की उनसे बुला करके, और मैंने बोला भी कि अगर ख़राब लगा था तो हम लोग का सब जनता के लिए काम कर रहे हैं। इस समय कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीसी ली थी। उन्होंने सारे सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सभी लोगों का हाथ जोड़ के बोला था कि हर स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाए और जनता को गाँव में कन्विंस किया जाए, वार्ड में कन्विंस किया जाए कि हम हर एक दूसरे की सुरक्षा करें। तो वही मैंने भी इनसे बोला कि मैं भी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सब चलें, अपन जनता के लिए काम करें। सभी अपन जनता के लिए लगे हुए हैं। उनका कोई ईगो की बात नहीं है, कोई किसी प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी को नहीं बनाना है। मैंने कहा मुझे कोई नहीं है। मैंने कहा अगर आपको बुरा लगा तो मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ उसके लिए। आप जो शब्द बोलो मैं बोलने को तैयार हूँ। चलें सब लोग जनता के लिए काम करें। टीम हमारी बहुत अच्छी है सीएमएचओ ऑफिस की, काम कर भी रहे हैं 1 साल से सभी लोग, और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। मैं भी इनका सम्मान करता हूँ, वो भी सम्मान करते हैं। सभी ने चर्चा हुई, स्वीकार किया उस बात को, और सभी लोग काम पे वापस आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर जनता के लिए अगर हमारे डॉक्टर्स को या किसी को बुरा लग गया कोई, अगर मैं प्रशासनिक, मैंने समझाया भी उनको कि अगर प्रशासनिक मुखिया होने के नाते अगर हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, तो एक प्रशासनिक दायित्व में नाराज़गी व्यक्त करना भी आता है।
पर अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई ख़राब लगा है उसमें, ये सब व्यक्तिगत नहीं रहता है, ये प्रशासनिक नाराजगियाँ रहती हैं। प्रशासनिक नाराजगी करने के उपरांत ये समाप्त हो जाती हैं हमेशा ही। अगले पल ही हम लोग दूसरे को फिर स्नेह भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। पर हमने कहा अगर आपको लगा है बुरा तो बिल्कुल मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अगर कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल करने का मैडम बोलती है, मैडम का मैं उनको वो दूंगा। उनको बोला सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि मैं आपसे इस तरह के शब्दों का कोई इस्तेमाल करवाऊँ। मुझे लगा था बुरा तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वो भी अच्छी महिला हैं और मेहनत से काम किया इन्होंने, और जनता के लिए काम करना है सबको अभी। और सब टीम सहमत थी उस बात के लिए कि हाँ सब ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में कोई इशू आए, इसमें परिवार का आपस में मामला है, आपस में सुलझ गया पूरा। इस्तीफा देने वाली डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया की माने तो संगठन ने तय किया था कि हमें अपना मुद्दा रखना है। साथ ही अब संगठन ने ही तय किया है कि हमें शहर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों का जीवन बचाना है। देखिए, मेरे को जो तकलीफ थी मैंने अपने इस्तीफा दिया था और आगे बढ़ गई थी। जिनको तकलीफ हुई वो मेरे साथ चल दिए, वो मेरे संगठन साथ में आए। संगठन ने डिसाइड किया था कि हमको अपना मुद्दा रखना है। आज संगठन ने डिसाइड किया है कि उनको नहीं कार्य पर आगे बढ़ना है। बस संगठन ने अपना डिसाइड कर लिया कि हमको अपनी कोई विरोध नहीं रखना है, हमको कलेक्टर सर के साथ करना है काम। लोगों के जो इंदौर की जनता है उसके स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए, और सभी जो हमारे कमिश्नर सर है, हमारे एसीएस सर है, सभी की प्रार्थना थी कि हमको लोगों का जो है जीवन बचाना है और कोरोना से बचाना है। तो ये सब सारे जो हमारे 14 संगठन थे उन सब ने इसमें सहमति दी। देखिए, मैंने अपना जो लेना था फैसला ले लिया। मेरे साथ जो संगठन से आए थे उन संगठन का मेरे साथ चलना हुआ। फिर मैंने भी उनके साथ ही हुई कि चलिए छोड़िए, हम अब अपने मरीजों के लिए सोचेंगे जिनको हमारी ज़रूरत है। मतलब इसमें विचार करते हुए हमने सबकी सहमति पर हम सहमत हैं और अभी मेरा इस्तीफा नामंजूर हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की माने तो मांगों के प्रति आश्वासन मिलने के बाद अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। तो उसके पश्चात पुनः रेसिडेंसी पे बैठक हुई और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। यहाँ आने के बाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमारी जो मांगे हैं उनके प्रति हमको आश्वस्त किया गया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मैंने ऊपर तक पहुंचाई है और उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और उनके इसी आश्वासन पे और वर्तमान में शहर की स्थिति को देखते हुए कोरोना के कारण हमने अपनी मांगों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है और हम लोग सब काम पर लौट रहे हैं। मैंने बताया ना, माननीय मंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि जो भी चर्चाएं हमसे हुई है उनका सार्थक परिणाम निकलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर की परंपरा के अनुरूप ही एक बार फिर सभी अपनी अपनी नाराजगियों को भूलकर फिर से शहर की सेवा के लिए मैदान संभालने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।